you have just lost your husband maybe 6 months back. You go to the तहसीलदार ऑफिस, वो बहुत ही कैजुअली ऐसे ही बोलेंगे, बैठ के ऐसे पान वान खा के, मुझे प्रूफ दिखाओ कि अजित भंडारकर आपके हस्बैंड थे। तो जब ऐसे सब बातें बोलेंगे तो हम टूट जाते हैं। नमस्कार, मेटामॉर्फ वीर नारी हेल्प सीरीज में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। इस श्रृंखला में हमारे साथ हैं मिसेस शकुंतला अजीत भंडारकर, जो स्वयं एक वीर नारी हैं और गत 20 वर्षों के दौरान विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए यह वीर नारियों के जीवन को उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध है। शकुंतला जी, आपको शत शत नमन और आपके परसिवरेंस और डिटर्मिनेशन को इससे भी कहीं ज्यादा कोटि कोटि प्रणाम। What we will plan for the Veer Naris in consultation with you will be that we will request, हम सभी वीर नारियों से ये चाहते हैं कि वे कृपया करके शकुंतला जी का नंबर नोट करें, उनका मेल आईडी नोट करें और अपनी कोई भी व्यथा या प्रॉब्लम जो उनको आज सता रही है उसको वो लिखकर हमें भेजें या फोन पे संपर्क करें, व्हाट्सएप करें, ताकि हम उनकी उस प्रॉब्लम का निदान कर सके और उनकी मदद कर सके। मेटामॉर्फ्स हेल्थ सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। कृपया अपने बारे में वीर नारियों को कुछ बताएं। मैं शकुंतला भंडारकर, वाइफ ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल अजित भंडारकर, शौर्य चक्र। मैं मेटामॉर्फ्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे ये मौका देने के लिए और आप सब लोगों से कनेक्ट करने के लिए। मेरी हिंदी अच्छी नहीं होने की वजह से मैं कभी कभी इंग्लिश में भी मैं बात करूंगी, उसके लिए मुझे क्षमा करना। So when we were planning to get married, many of my parents, friends were against it. They were saying कि एक ही बेटी है, क्यों किसी फौजी के साथ शादी करवा रहे हो करके, क्योंकि हमारे साउथ में ज़्यादा फौजी लोग नहीं हैं और सब लोग फौजियों के साथ शादी करने के लिए डरते थे। But then my father was very proud to get myself married to an army officer and ऐसे मेरे शादी अजित से हुई। अजित ने मुझे ये सब जो मुश्किलें हैं, जो कठिनाइयां हैं आर्मी ऑफिसर से मैरी करने से ना जो होता है, वो सब मुझे शादी से पहले ही बताया था। तो यही बात मुझे अजित के बारे में अच्छे लग के मैं उनसे शादी किया। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट दीज वर द ऑनेस्ट conversations we had as youngsters when Ajit we spoke, and it all our journey as an army officer, it was we all know small challenges did come here and there, but we sailed through it and we accepted it, and we had two wonderful kids, Nirbhay and Akshay also. He was finally posted to 25 RR and he had picked up his rank as a lieutenant colonel, second in command. So then this is when we all started getting jittery. We were all very nervous, and it was immediately after Kargil. Things had not eased out. I had spoken to Ajit the previous day, and it was on 29th October. So evening we had a conversation about the house and about the kids and all that. And on the next day, Saturday, it was a holiday for us, and I, being an educator, I was sitting and doing all my work of lesson plan and teaching aids and all, and the kids were watching the television. Suddenly all my friends and neighbors, a few of them, at least if I recall, at least some 9 to 10 of them had come, and they were just talking to the kids, and I was trying to make them comfortable. I served water, and I was asking them what is it they would like to have, and nobody gave me any answer, and they were all very grim and serious.
So I was wondering what happened to them. Why are they not smiling and all? And that is when one of the officers broke out the news that Ajit is no more, and that he was in an operation, and we lost him because of the injuries and the blood loss. ऐसे करके ये बात अचानक मुझे जब सुनने को मिला, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मैं कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है। बच्चे मेरे 5 साल के थे और 7 साल के थे, और वो लोग इंतजार कर रहे थे कि पापा आएंगे दिवाली के लिए और हम लोग छुट्टी मनाएंगे। ये सब बातें वो लोग कर रहे थे। तो कैसे उनको समझाऊं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तो इट इज बेसिकली अ शॉक, and I'm sure many of the Veer Naris would have gone through this phase, because it just comes up as a shock or as a surprise, or however you want to word it. फिर हम बैंगलोर आए और पूरा स्टेट ऑनर से अजित का फ्यूनरल वगैरह हुआ था। एंड थोड़ा उस टाइम ज्यादा मीडिया नहीं था, बट फिर भी the media did cover his funeral and all, and he was the first martyr from Karnataka post the Kargil. Family में भी पूरा सब लोग शॉक थे। एंड फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग बैंगलोर आएंगे। सो वी हैड टू कंप्लीटली रीलोकेट फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर। सो बैंगलोर जब आए तो इतना आसान नहीं था। आर्मी हमारा देखभाल करते हैं, और जो जितना हो सके उतना तो आर्मी हमारा, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, होल्डिंग आवर हैंड्स, एंड थोड़ा दूर तक हमारे साथ आएंगे। उसके बाद तो हम सब लोग अपना अपना जिंदगी जीना है। तो इसके बीच में मैं कुछ पॉइंट्स अजित के बारे में बात करना चाहती हूँ कि वो मुझे शुरू से ही प्रिपेयर्ड करते थे कि जब मुझे आगे की पढ़ना था, टीचर के लिए बीएड करना था, तो मुझे एनकरेज किया कि चलो करो। कुछ करके बीएड किया मैंने। फौजियों के तरफ से भी थोड़ा बुकलेट्स आते हैं, आर्मी में क्या क्या फैसिलिटीज है, और अगर उनको कुछ हो गया तो क्या क्या हम लोग करना चाहिए करके, ऐसे सब बुकलेट सब दिया करते थे। और मैं भी जब अजित के साथ हमारा फैमिली वेलफेयर में भी जाती थी, तो उनको बोलती थी कि आप हिंदी जरूर सीखो, बिकॉज हमारा मद्रास रेजिमेंट में ज्यादातर लोगों को हिंदी नहीं आती थी, लेडीज को। तो मैं उनको एनकरेज करती थी कि हिंदी पढ़ो। मेरा भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं देखो बात कर रही हूँ, आपको करना है, ऐसे करके उनको भी मोटिवेट करती थी। उस टाइम हमको लगता था कि अरे ये सब क्या है, चलो चलता है, अभी तो सब ठीक है, ऐसे कुछ नहीं, हमारे साथ नहीं होएगा करके हमारे मन में हम उसको दृढ़ we keep it as a strong point कि it will not happen to me. Yeah. And we be very positive. When we think like that, we are just trying to be very positive. But sometimes it happens, eventualities doesn't tell us and knock at our door. तो ऐसे करके मैं बैंगलोर आई और बच्चों को भी अच्छे स्कूल में डाला, और मुझे आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर का काम मिला। बट ये टीचर का काम मुझे मेरे हस्बैंड गुजर गए करके मुझे नहीं मिला था। मैंने खुद अपने मेहनत से उनका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो लिखा, और वो पास करने के बाद प्रॉपर वो इंटरव्यू वगैरह होके जो मेरे लिए अच्छा था वो उन्होंने दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 20 साल पहले अभी जो सुविधाएं हैं उतना भी नहीं था उस टाइम। और मैं बहुत चैलेंज में खुद लेती हूँ, और अजित ने मुझे ऐसे ट्रेन किया था कि कोई तुझे रानी के तरह नहीं देखेंगे, तुझे खुद मेहनत करना है और तुझे खुद आगे बढ़ना है। एक भी दिन जब अजित रहते थे, एक भी दिन मेरे स्कूल एप्लीकेशन उन्होंने जाके नहीं दिया है। खुद मुझे बोला है कि तू ऑटो पकड़ के जा, स्कूल कहाँ है करके देख ले और दे दे और आजा। अगर
तुमको सेलेक्ट किया तो तू काम कर, नहीं तो कहीं और देखेंगे करके. So all these small little things which Ajit did when he was with me, sometimes it used to be very rude. मुझे लगता था कि ये क्या, कैसे आदमी है ये, खुद बीवी को जाने के लिए बोल रहा है जब वो कर सकते हैं करके. मुझे कभी बहुत दुखी होता था मन में ना. मैं बोलती थी कि क्या, क्यों नहीं कर सकते हैं आप, मेरे साथ है ना अभी तो करो ऐसे करके. बट ये सब जब करते थे मुझे तब बहुत दुख होता था. लेकिन अब मुझे अगर मैं मुड़ के देखूं तो मुझे लगा कि वो सब जो छोटी छोटी बातें हैं वही मुझे इतना स्ट्रांग बनाया और मुझे आगे जाने का हौसला दिया. सो ऐसे करके मुझे आर्मी स्कूल में काम मिला और अपना क्या है, बच्चों को भी अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया. लेकिन इतने में बात नहीं होती है ना. उसके बाद पेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, घर, वो 2 साल के लिए आर्मी अपना घर देती है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके जब हम सोचते थे. पेंशन का तो आर्मी ज्यादातर वो देख लेते हैं और पेंशन दे देते हैं, हमको मिल जाता है. लेकिन क्या हो गया, उसके बीच में अजित को शौर्य चक्र मिला. तो वो यूनिट के हिसाब से वो सीडीए जाना था, पेंशन ऑफिस जाना था. वो कहीं रास्ते में पता नहीं वो गया नहीं गया, वो उनको नहीं मिला. तो इस वजह से जो शौर्य चक्र का वो पेंशन आना था वो नहीं मुझे मिल रहा था. एंड मुझे भी 10 साल तक पता नहीं था कि शौर्य चक्र का थोड़ा जो इंसेंटिव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और वो सीडीए अपना अलॉट करती है और मुझे इतना इतना पैसा कम मिल रहा था करके मुझे पता नहीं था. तो ऐसे कैसे पता चला, जब कोई हमारे पास आके पूछे कि आपका क्या है, कुछ प्रॉब्लम है. तो जब मैंने उनको बताया कि मुझे लग रहा है कि ये नहीं हुआ है, तो मैंने उनसे हेल्प लिया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल इज, व्हेन पीपल आस्क यू फॉर हेल्प, वी मस्ट बी बोल्ड इनफ टू सीक हेल्प. सो वीर नारी का यही मैं बताना चाहती हूँ कि जब आपको कुछ दिक्कत है, जब आपको मदद की जरूरत है, जब तक आप किसी से बोलेंगे नहीं तब तक उनको भी पता नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है. तो ऐसे करके वो एक प्रॉब्लम था. दूसरा प्रॉब्लम और एक था कि स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ एंटाइटलमेंट्स है, हर स्टेट में अलग अलग है. मैं कर्नाटका का बिलोंग करती हूँ, तो कर्नाटका स्टेट का कुछ फॉर्मेलिटीज है. उस फॉर्मेलिटीज में भी काफी कुछ प्रॉब्लम्स आया था मुझे. उसको भी हमने बहुत ही कठिनाई से उसको पार किया. और वो क्या प्रॉब्लम था कि हमको अजित कर्नाटका का के हैं करके मुझे उनको कुछ प्रूफ चाहिए करके उन्होंने बोला. डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग. देयर आर सो मेनी हार्ड हिटिंग rules and procedures in the government, in the everywhere, that it becomes very difficult and it becomes very tough for a single woman to handle it. You have just lost your husband maybe 6 months back. You go to the Tahsildar's office and to get they have so many certificates which you have to get. One person, he looked at my face, वो बहुत ही कैजुअली ऐसे ही बोलेंगे, बैठ के ऐसे पान वान खा के बोलते रहेंगे. आप जाएंगे उधर और पूछेंगे कि मुझे ये सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट या कुछ ऐसे कुछ नाम है उनका, तो चाहिए करके जब बोलेंगे ना, वो बोलेंगे मुझे प्रूफ दिखाओ कि अजित भंडारकर आपके हस्बैंड थे. तो जब ऐसे सब बातें बोलेंगे तो हम टूट जाते हैं कि ये कैसे बातें कर रहे हैं. तो ऐसे करके जब वो लोग पूछते हैं तो हमको दुखी होती है, लेकिन क्या करेंगे, वो तो सब देना है. तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 ऑर्डर जाके दिखाएंगे
कभी कभी पार्ट टू ऑर्डर भी नहीं होता है, तो इसीलिए ये सब जो बातें हैं, पार्ट टू ऑर्डर को सही सलामत रखना चाहिए। और अगर नहीं भी है तो हस्बैंड का जो यूनिट है उनके पास जाके उनको बोलना है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरे पास पार्ट टू ऑर्डर नहीं है, और यूनिट के पास हमेशा ये पार्ट टू ऑर्डर्स का एक एक कॉपी होता है। तो ऐसे करके एक एक चीजें जब हम समेटते जाते हैं तो हम बीच में हम लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं। वी लूज आवर कॉन्फिडेंस, वी लूज आवर enthusiasm to try to face all the challenges. So इसके बीच में क्या हो जाता है, बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चों का काम जब हो जाता है तो बहुत ही हम लोग गंभीर परिस्थिति में हो जाते हैं। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप अपने फैमिली वालों को, या तो मम्मी, आपके माता पिता जी और आपके ससुर, इनको सब आप अगर इज्जत देके उनको भी साथ में आपके साथ रहेंगे तो आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होएगा। मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता, मेरे मम्मी मेरे साथ रह के मुझे बहुत मदद किया, और मेरे ससुर जी और सास भी, और मेरे जेठ जेठानी, सब लोग मेरे साथ हमेशा, आज तक वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और मैं ऐसे ही प्रे करती हूँ कि सब लोग अपनी फैमिली का सपोर्ट उनको मिले, लेकिन ऐसे नहीं होता है। बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, पैसे भी जो आने वाला है वो भी रोका जाता है आपस में वो लड़ाई के कारण। ये सब जो प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, ये हमारे आगे वाले वीडियोस में हम एक एक करके हम बात करेंगे, और आपको जो मदद चाहिए मेटामॉर्फ्स की तरफ से हम लोग देने के लिए ready हैं। So we are willing to help the Veer Naris because we have a good team of veterans, retired officers who are very proficient, and they know the rules and regulations of not only the army, of their respective state as well. That is why this series is being made to help all the Veer Naris across India. Thank you. Thank you so much, Shakuntala ji, for a very, very clear-cut directive and issues which Veer Naris do go through. आज के लिए बस इतना ही। वीर नारी हेल्प सीरीज में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा नारियों को प्रेरित करें कि इस सीरीज को देखें। शकुंतला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीर नारी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।